ये जो सुंदरी है वो 9 रूपों में आपके सामने आएगी और 9 ही इसके अलग अलग मंत्र हैं जो अलग अलग साधकों के जातकों के नाम से दिए जाते हैं। जैसे मान के चलिए मेरा नाम महेश है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरे नाम पर किस मंत्र को सूटेबल होगा और कौन सी सुंदरी उस मंत्र के द्वारा मेरे पास आएगी। मेरे साधकों अगली साधना अष्ट कात्यायनी साधना डालूंगा। ये भी 8 मंत्रों के द्वारा की जाती है और ये देवी जिसको सिद्ध होती हैं जीवन भर ताउम्र साधक के साथ रहती हैं और साधक का हर काम करती हैं, जो साधक करना चाहता है हर काम करती हैं। एक बार फिर सभी साधकों का डॉक्टर महेश शर्मा अपने चरण में हार्दिक स्वागत करता है। साधकों, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और मैं आशा करता हूँ भगवान श्री कृष्ण से कि आप सभी लोग कुशल मंगल रहें, आपका परिवार सुखी रहे, धन धान्य से परिपूर्ण रहे। साधकों, मैंने कल एक साधना डाली थी, सुंदरी साधना, जो आप लोगों ने उसे लाइक किया। मुझे खुशी हुई कि आप लोगों ने को वो पसंद आई। तो उस साधना के विषय में और उसमें जो रहस्य हैं वो रहस्य मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ साधना के रहस्य हैं। देखिए, वो साधना जो है कि आपको किसी पेड़ के नीचे, जैसे पीपल का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, आंवले का पेड़ हो, अशोक का वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे करें। देवालय में किसी का मंदिर हो, देवालय हो कोई, वहाँ साधना को करें। शिव वन में, जंगल में करें और शिव मंदिर में आप ये साधना शिव मंदिर में भी कर सकते हो। नदी के संगम में, जहाँ नदी के 2 नदियाँ आपस में मिलती है, वहाँ ये साधना करें। और शमशान में भी ये साधना हो सकती है और पर अपने घर पे भी ये साधना हो सकती है। तो साधकों, ये जो सुंदरी है वो 9 रूपों में आपके सामने आएगी और 9 ही इसके अलग अलग मंत्र हैं जो अलग अलग साधकों के जातकों के नाम से दिए जाते हैं। जैसे मान के चलिए मेरा नाम महेश है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरे नाम पर किस मंत्र को सूटेबल होगा और कौन सी सुंदरी उस मंत्र के द्वारा मेरे पास आएगी। तो मैं पहले उन सुंदरियों के नाम, सुंदरी देवियों का नाम बता दूं। महाभूत सुंदरी, महाभूत कुल सुंदरी, विजय सुंदरी, नंबर 4 विमल सुंदरी, नंबर 5 सुंदरी, नंबर 6 मनोहरी सुंदरी, नंबर 7 भूषण सुंदरी, नंबर 8 धवल सुंदरी, नंबर 9 मधुमती सुंदरी। तो साधकों, ये 9 सुंदरियाँ हैं जो अलग अलग हैं। इसी तरह मैंने जो 2 दिन पहले अष्ट सिद्धि साधना डाली थी, उस मुहिम में भी 8 देवांगनाएँ हैं, अलग अलग देवांगनाएँ जिनके अलग अलग मंत्र हैं। यह साधक को सूटेबल का ये देखना पड़ेगा कि साधक के जातक का नाम क्या है और उस जातक के नाम पर कौन सी साधना हो सकती है, कौन सी सुंदरी की या अष्ट सिद्धि देवी की कौन सा हम मंत्र दिया जाए जिससे वो सिद्ध हो जाए। तो ये अलग अलग विचार वाली बातें हैं। ये साधक के फ़ोटो, नाम, पता, एड्रेस देख के कंफर्म किया जाता है कि साधना कौन सी से सूटेबल होगी। इन दोनों में कौन सा मंत्र मैच खाता है किसी साधक से और उसकी राशि पे कौन सा मंत्र शत्रु है, कौन सा मंत्र जो है उसका मित्र है, कौन सा साध्य है, कौन सा असाध्य है। ये बहुत सी बातें देखनी पड़ती है। हम जो मंत्रों को जपते हैं, हमारे मंत्रों की वो आवृत्ति है। मैं एक बात बता दूँ साधकों कि हमारी आत्मा, जो हमारी और तुम्हारी जो भी जीव आत्माएँ हैं, उसमें और ईश्वर में कोई डिफरेंट नहीं है। 1 mm का अंतर, यानी 1 अंश का भी अंतर नहीं है। ईश्वर और हम बिल्कुल, हमारी आत्मा बिल्कुल बराबर हैं। लेकिन हम भटक क्यों रहे हैं? हम सत्य को नहीं पहचान रहे हैं। जो सत्य को नहीं पहचानते वो भटकते हैं। हमारी आँखों के सामने ये भगवान विष्णु की माया का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए हम भटक रहे हैं। तो मेरे साधकों, इस माया के पर्दा को हटाइए और जो मैंने बताया है साधना करते वक्त जो मंत्र जपना है, तो मंत्र जपो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो और मंत्र को बहुत स्लो आवाज़ में जपो जो कोई सुनने ले। हो सके तो मंत्र को 500 भी जप लो तो ज़्यादा बढ़िया है। तो साधकों, ये मंत्र जपने और सिद्धि की सबसे बढ़िया नायाब मैंने तरीका तुम्हें बताया है, क्योंकि हर बात मैं हर आदमी को नहीं बता पाता हूँ साधकों। लेकिन मैं चलो
अपने साधकों को, सभी लोगों को जो मुझसे जुड़े हैं ना जुड़े हों। और मैं ये नहीं कहता हूँ तुम इसको देखो, पर इसका परीक्षण करो और परीक्षण करने के बाद जब मुझे बताना कि उसका क्या रिजल्ट निकलता है। जो आदमी पूरे जीवन में साधना नहीं कर पाता है वो साधक 10 या 15 दिन में, 1 हफ्ते में, 20 दिन में साधना पूर्ण कर लेता है, क्योंकि उनकी उसकी एकाग्रता हो जाती है। दूसरी बात एक और मैं यहाँ कहना चाहूँगा साधकों, आपने ट्रांसमीटर देखें, रेडियो देखें, जितना रेडियो उच्च पावर का होगा यानी अच्छी क्वालिटी का होगा उतना ही वो हाई फ्रीक्वेंसियों को पकड़ेगा और अच्छे स्टेशनों को पकड़ेगा। जो स्टेशन और जो रेडियो लूज कंपनी के होते हैं, जैसे मोबाइल है, मोबाइल को ले लो, रेडियो को ले लो, जो रेडियो लूज कंपनी के सस्ती कंपनियों के होते हैं वो फ्रीक्वेंसियों को नहीं पकड़ पाते हैं और स्टेशन किचन में कहीं चूँ चाँ ये करता रहता है। किसी स्टेशन को पकड़ रहा है, लगा रखा है, दूसरे स्टेशन को पकड़ लिया, आवाज़ दो आ रही है। यही स्थिति हमारे मनुष्य के दिमाग में होती है। ये हमारा जो मस्तिष्क है, ये हमारा एक ट्रांसमीटर है। इस ट्रांसमीटर को पावरफुल बनाइए, ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा ट्रांसमीटर पावरफुल बनाइए। और जहाँ तक हो सके इस ट्रांसमीटर को नशा, शराब, मीट, मंडा, अंडा और ये आदि सेवन है, गुटखा, तम्बाकू, इन्हें बिल्कुल दूर कर देते, क्योंकि हमारे ये माइंड को डिस्टर्ब करते हैं, जिससे हमें साधना करने में असमर्थता होती है और हमारा ये दिमाग लूज हो जाता है, हमारा ट्रांसमीटर लूज हो जाता है। तो हमें जो फ्रिक्वेंसियों को हम पकड़ना चाहते हैं वो फ्रिक्वेंसियों को पकड़ लेते हैं। मैं फिर कह चुका हूँ इस बात को, भगवान में, ईश्वर में और हम में कोई अंतर नहीं, हम सब बराबर हैं। लेकिन समझने वाले समझे उस चीज़ को। भगवान का ट्रांसमीटर बहुत पावरफुल है, हमारा ट्रांसमीटर लूज हो चुका है। और जिन साधकों ने, जिन भक्तों ने ट्रांसमीटर को अपना पावरफुल बना लिया, उन वो फ्रिक्वेंसियों को पकड़ लेते हैं। कहीं भी कोई साधना दूर नहीं है, तुम्हारे आसपास घूमती हैं, लेकिन उन्हें फ्रिक्वेंसियों को पकड़ने के लिए ये ट्रांसमीटर का प्रयोग करो। और अगली जो वीडियो होगी वो होगी अष्टकात्यायनी साधना। ये भी अष्टकात्यायनी साधना है, इसमें भी 8 देवियों की साधना की जाती है अलग अलग मंत्रों के द्वारा। और ये देवी जिसको सिद्ध होती हैं, जीवन भर ताउम्र साधक के साथ रहती हैं और साधक का हर काम करती हैं, जो साधक करना चाहता है हर काम करती हैं। मैंने एक वीडियो में कई बार कहा था कि महाराज वीर विक्रमादित्य की साधना लोग करो, साधना लोग करो, किसी ने साधना नहीं की। क्या करोगे करके? ठीक है भाई, कैसी आपकी इच्छा, आप देखते जाइए। वो 1 से 1 सुपर साधना देने वाला डॉक्टर महेश शर्मा आपको, जो आपको कहीं इस जहान में नहीं मिलेंगी। साधकों में देख रहा हूँ कि मेरे पास कम से कम 50, 60, 70 रोज मैसेज आते हैं मेरे व्हाट्सएप पे। और लेकिन जो नए नए साधक हैं उनके आते हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। लिया, देखा, मैसेज कर दिया। मेरे भाइयों, सब्सक्राइब करने में आपका कुछ जाता नहीं है, कुछ नहीं जाता है आपका। अगर आप इस परिवार से जुड़ना चाहते हो, इस परिवार को बड़ा कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी लोगों को पता चले। जो लोग बेकार की बात वीडियो डालते हैं, उल्टी सीधी बातें वीडियो में लिखते हैं, उनके सब्सक्राइब बहुत बड़े बड़े हैं। और साथ में ये भी कहूँगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। श्री कृष्ण सभी को मेरी मनोकामनाएं सुखी रखें, उनके बच्चे, आप सभी के परिवार सुखी रहे मेरे भाइयों, और आप पूर्ण उन्नति करो, मेरी यही इच्छा है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जय हो।